नमस्ते 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 नमस्ते। बैठो। तो ये बच्चा शुभम है, यूपी बरेली से, अमेठी, अमेठी से। और सीएचएसएल में क्या मिला है आपको? सीबीआई मिला है। सीबीआई के लिए तो बहुत ताली बज गई है। और हाँ, आपने अभिजीत नाम है, और ये यूपी से हैं, लखनऊ से। इन्होंने सीएचएसएल, सॉरी सीजीएल और पीएपीएस मिला है। और अभी इस बच्चे से बात करेंगे। मुझे अच्छा लगता है कॉन्फिडेंस इसका। अब ये कितना कॉन्फिडेंट बात कर पाएगा, ले मैं पूरा उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छा बात करेगा। तो इन दोनों के लिए एक जोरदार ताली और बजा दो। माला पहनाते। और इन्होंने छीना है ना? नौकरी छीनी है। पहला अटेम्प्ट था? दूसरा? आपका पहला? ठीक। अभिजीत को माला पहना दीजिए। राजीव। हाँ, वहाँ वहाँ बच्चों के साथ। एक बार बच्चे देखना है इसमें। तो थोड़ा थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देना है शॉर्ट में, गुरुकुल की क्या भूमिका रही। और और आपके जिस तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस की, लगभग ये बच्चे भी वही फेस कर रहे हैं। बस अंतर ये है कि आप लोग सिलेक्शन बैच में थे, ये फाउंडेशन में। जो आप लोगों ने थोड़ा टाइम लगा के किया, आपने क्या गलती की जो नहीं करनी चाहिए? हाँ, ये कह रहे हैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। यस। पहले हैं तो कम टाइम वाले हैं। हाँ हाँ, तो अभी तक जितने भी लोग आए हैं सबसे छोटे हम ही लोग हैं। चलो ये भी बात है। सब सीनियर से हमारे भैया लोग थे। यस 21-22 साल के लोग हैं। यस, गुड। आएगी आएगी, माइक इनको देंगे अभी, इनके इन्हीं के सामने। दूसरा, जैसे कि कई बार डिमोटिवेशन हो जाता है, कई बार नहीं मज़ा आ रहा है, कई बार लग रहा है कि घर की से दिक्कतें चल रही हैं, घर वालों ने हाथ खड़े कर दिए, ऐसी कई सारी दिक्कतें जो आपकी हैं। तो शॉर्ट में के करके इनको गाइड करेंगे, और फिर इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। ये दोनों बहुत ही समझदार, मतलब जिसे एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी कहते हैं, वो है हमारे पास। तो ये आपको बहुत प्रैक्टिकल जवाब देंगे। हालांकि जितने बच्चे आएंगे वो प्रैक्टिकल ही देंगे, क्योंकि उन्होंने कोई जीनियस नहीं रहा, ये सारे बच्चे मेहनती रहे। तो क्वेश्चन आपके लेंगे, तो पहले अभिजीत को दे देते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? और तेज से। तो कोई पहचान रहा है? मतलब कुछ दिन पे आए थे हम यहाँ पे 3-4 दिन के लिए। कोई नहीं पहचान रहा है? जनवरी में आए थे। चलो चलो बता देता हूँ। अभिजीत सिंह चौहान नाम है पूरा, और लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। लखनऊ में बक्सी का तालाब एक जगह है, वहाँ से। और सीरियल 2 साल से ऊपर हो गया, मतलब सीरियस प्रिपरेशन। वैसे तो जैसे तैसे पबजी खेल खेल के पहले भी किया है, बट सीरियस प्रिपरेशन 2 साल से कर रहा हूँ। 2022 जब आया था दिसंबर में, तब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और फिर 2022 वाला दिया तो उसमें कंप्यूटर की वजह से मेंस हो गया था, बट कंप्यूटर की वजह से रह गया। 23 में रह गया। फिर ये फाइनल गुरुकुल में जैसे ही आया, गुरुकुल में लास्ट ईयर आया था मैं मार्च में। और मई या जून में आई थिंक सिलेक्शन पोस्ट का पहला मेरा एग्ज़ाम गुरुकुल से था। तो अभी तक तो उस 2023 में 160 मार्क्स आए प्री में, मेंस रह गया 2-4 मार्क्स से। देन इसमें जब यहाँ पे आए, पहला एग्ज़ाम दिया सिलेक्शन पोस्ट का, सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे कैंपस में रहा। 181 कट ऑफ गई थी, सोचो। मतलब जो हाईएस्ट पोस्ट थी वहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट की और सुपरिटेंडेंट की, तो 181 कट ऑफ गई थी। 181 मैंने क्रॉस किया। गुरुकुल में आते ही 4-5 महीने पड़े थे। वही यहाँ का 3 मंथ वाला जो शेड्यूल चलता है वही पूरा फॉलो किया था, और पहला वही एग्ज़ाम दिया। फिर
सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ वहाँ, उसमें भी सीपीओ सीरियस था नहीं, मतलब फिजिकल वगैरह नहीं कर रहा था, जैसे सर एक्सपीरियंस के लिए दिया था, उसमें 162 मार्क्स रहे। देन CHSL मेरा प्री रिजेक्ट हो गया, मतलब फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो दे नहीं पाया मैं। देन ये प्री में आया मेरा 178 मार्क्स, और फिर इसमें अभी मेंस में 2 महीने पहले ये पोस्ट की। तो गुरुकुल का काफ़ी बड़ा रोल रहा, मतलब देख ही सकते हो, मतलब जैसे ही आया 1 साल में, फर्स्ट अटेम्प्ट में गुरुकुल में रह के जो पहला अटेम्प्ट दिया, सिलेक्शन हो गया। जो 3 महीने का यहाँ पे शेड्यूल मिलता है सिलेक्शन बैचेस में, अभी तो आप लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे होगे, वहाँ पे हमें एक 3 महीने का शेड्यूल प्रॉपर मिलता है कि ये उसमें सारा आपका सब्जेक्ट, जैसे डेली का आपको मिल जाएगा इतना इतना ये टॉपिक आपको करना है, और वही पूरा फॉलो किया। सैटरडे टेस्ट रहता था, तो थोड़ा प्रेशर रहता था कि हाँ पढ़ना है, वरना कैसे करोगे उसको। तो और मेंटोरशिप का बहुत रोल था, मतलब सर थे हमारे सरवन पांडे सर वहाँ पे, उनकी गाइडेंस में डेली मैं तो जाता रहता था उनके पास कि हाँ सर ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, तो अच्छे से उन्होंने गाइड किया। उन्होंने पूरा, मतलब बहुत बड़ा रोल रहा उनकी तैयारी में, मेरी तैयारी में उनका रोल। फिर कोई क्वेश्चन सब पूछ सकते हो, मतलब जो भी पूछना चाहो कोई। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी 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 जी। हम्म हम्म। देखो वो पूछ रहे हैं कि अभी 120 130 मार्क्स आ रहा है, तो वो अभी से उसको इंप्रूव करना स्टार्ट कर दें या सिलेक्शन में जाने के बाद मतलब वहां पे फॉलो करें, ये करें। तो यार देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ बोलूंगा कि किसी एग्जाम को टारगेट करके मतलब तैयारी करना, कि अभी 2 महीने में एग्जाम है तो उसके हिसाब से तैयारी करूंगा, या अभी मेरा 4 महीने बाद वो एग्जाम आ रहा है उसके हिसाब से तैयारी करूंगा। तैयारी अपनी करना कि मतलब पहले मुझको इतना बन जाना है कि मेरा प्री में 170 प्लस, एकदम हर मॉक में 170 तो मेरा एवरेज आने लगे, ऐसी तैयारी करना है। एग्जाम को लेकर टारगेट करना ही नहीं, 2 महीने में एग्जाम है तो क्या करते हैं ना हम लोग कि 2 महीने में एग्जाम है तो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी शुरू कर दी, कि मतलब जल्दी जल्दी खत्म करो, जल्दी जल्दी खत्म करो, ये नहीं कि एक टॉपिक जो है उसको अच्छे से कर रहे हैं उसी टॉपिक पे। तो अभी यहाँ फाउंडेशन में हो तो मेन रखो कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि जल्दी जल्दी फोकस कर रहे हैं कि नंबर बढ़ाना है तो ज़्यादा टॉपिक कवर करने के चक्कर में पड़ गए। मेन अपना कंसेप्ट क्लियर करो पहले, बहुत जो है नंबर ले आओगे। जैसे मैं बोला ना 2023 में 160 नंबर मेरा आया था। बहुत तरीके की शिफ्ट आती हैं, मैं सही बोलूँ तो मुझे नहीं लगता मेरा 160 नंबर वाला लेवल था तब। जब यहाँ पे आया 178 नंबर आया मेरा, मैं डिजर्व करता था, मैं उससे ज़्यादा डिजर्व करता था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी तैयारी थी उस लेवल की। मेरा 180 ऐसा कंटिन्यूस स्कोर चल रहा था यहाँ मॉक में। वैसे टेक्स्ट बुक में नहीं, जब लास्ट 3 दे दो तो ऐसा एवरेज बन के आता है, तो उसमें ऐसे लिख के आता है कि ये आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी चल रही है और मार्क्स कितना चल रहा है। तो मेरा उसमें 175 प्लस एवरेज चलता था, और ऐसे रैंक बन के आती थी कि टॉप 500 में, टॉप 400 में। तो मेन बात ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब किसी एग्जाम को लेके मत करो, या किसी उस पर मत चलो कि मुझे जल्दी एग्जाम आ रहा है तो उसके हिसाब से तैयारी करनी है। मेन उस पर रखो कि सारा कंसेप्ट क्लियर करना है मेरे को, उस हिसाब से तैयारी करो। और किसी को कुछ पूछना है? ये क्या है? अच्छा अच्छा, क्वेश्चन लिख के दिया इन्होंने, जब आप गुरुकुल में आए थे। देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन तो कुछ। देखो मुझे इसका जवाब देकर अच्छा लगा, ये हमने जो वो बढ़िया है, किस तरीके से बढ़िया लॉजिकल जवाब। ये मतलब इंटरव्यू देखता हूँ कई बार सिलेक्टेड हो चुका, तो उसको 3 क्रेडिट जवाब दे रहे, कारण वहाँ उनका एकेडमिक बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो समझ नहीं रहे कि किसी क्या कैसे करते और लॉजिकल जवाब दिया, फिर आपको समझ समझे नहीं समझे। थोड़ा एकेडमिक की बात की सर ने, तो क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ। एक चीज़ और याद आई कि एकेडमिक मेरा बड़ा अच्छा नहीं रहा है, मतलब 12th में मेरे 62% मार्क्स थे, और ग्रेजुएशन में भी वही हाल रहा है। थोड़ा थर्ड ईयर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तो मेरी जो भी मेहनत है, अभी जो भी है, जो मार्क्स आ रहे हैं वो सब पिछले 2 साल की मेहनत है पूरी पूरी। भाई टॉपर रहा है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा है। और ये मतलब ये स्टार्टिंग से इसकी एकेडमिक्स, स्टार्टिंग से ही
स्टार्टिंग से ही उसकी एकेडमिक्स अच्छी थी। बट मैं कहना पॉइंट ये है यहाँ पे कि मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी एकेडमिक्स अच्छी होगी तभी कर पाओगे, या नहीं अच्छी होगी तभी कर पाओगे, या बहुत इंजीनियर हो गए या बहुत मतलब अच्छे बैकग्राउंड से आए होगे तभी कर पाओगे। मेरा भी बीए रहा है नॉर्मल, उसका भी कोई मतलब बहुत खास सब्जेक्ट नहीं रहे हैं, नॉर्मल कॉलेजेस से पढ़े हैं, वही जो जाकर के एग्जाम देना होता है और ग्रेजुएशन हो जाती है वैसे ही। तो मेन मतलब तैयार जो फोकस रखा है वो एग्जाम पे रखा है, ग्रेजुएशन पे कभी कोई फोकस नहीं रखा। ग्रेजुएशन में थर्ड ईयर के टाइम सही एसएससी जान गए थे, हल्का हल्का शुरू कर दिया था, बट सीरियस जो है प्रॉपर जब 2022 में हो गया ग्रेजुएशन, उसके बाद से वो नवंबर दिसंबर में स्टार्ट की थी। अब क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है कि मतलब जब गुरुकुल में आए थे तो ऑलरेडी मतलब कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे रहे होंगे, कुछ वीक रहे होंगे, तो बोल रहे हैं कि जो वीक थे उस पर कैसे उन्होंने केवल उन्हीं पे सब्जेक्ट फोकस किया या सब पे फोकस किया। और जो है पूछा इंप्रूवमेंट कैसा रहा, फाउंडेशन बैच खत्म हो गया, क्यूआईपी में एवरेज इतने आते हैं तो कैसे पढ़ें। तो मैं जब यहाँ पे आया था तो देखो इंग्लिश तो मैं मानूंगा कि हाँ मेरी सही थी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा उस पर जोर नहीं मारना पड़ा, थोड़ा पहले से नॉवेल्स वगैरह पढ़ते थे उससे थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ था। और फिर यहाँ पे आए तो मेन वही जो ग्रामर था, ग्रामर पढ़ लिया, बट आज भी उतना ग्रामर का रोल है नहीं, अंडरस्टैंडिंग मेन होनी चाहिए, तो अंडरस्टैंडिंग की वजह से आता है तो एरर वगैरह वगैरह सारा इजीली सॉल्व हो जाता है। मेहनत की है वोकैब वाले पार्ट में पूरा, जो यहाँ पे बुक्स मिलती हैं, यहाँ पे पहले तो घर पे था तो ब्लैक बुक ही पढ़ता था, यहाँ पे आया तो थोड़ा और वो इजी वे में जो आपको येलो बुक्स मिलती हैं यहाँ पे, तो थोड़ा और वो पिक्चर के फॉर्म में रहता तो थोड़ा और इजी लगा, तो उसको फॉलो करने लगा, तो यहाँ पे उससे पढ़ा प्री तक। तो मेन यही दोनों चीज़ मैंने फॉलो की। फिर बोला मेरा वीक सब्जेक्ट क्या था, उस पर कैसे काम किया। तो सच बोलूँ गुरुकुल का जो सबसे बड़ा रोल रहा है तो जीएस को इंप्रूव कराने में मेरा रोल रहा है सबसे बड़ा। बाकी सब तो मतलब ऐसा कहो कि एवरेज तक मैंने घर पे कर लिया था खुद से, तभी वो 150 तक नंबर पहुंचा पाया था। अब 150 से 180 होता है ना, कि यही 150 से 180 पहुंचने के लिए आपको अपने वीक सब्जेक्ट्स पे काम करना है। वीक सब्जेक्ट मेरा सबसे बड़ा जीएस। क्या होता था, घर पे किताब लेके बैठे हैं हो रहा है नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ऐसा मेन चीज़ है ना, यहाँ पे आओ तो थोड़ा माहौल अच्छा रखो, अपने दोस्त अच्छे बनाओ। सेम वही किया। अब कई क्या करते थे, 2-3 लोग बैठ जाते थे साथ में, ऐसा सामने बुक रख दी, ऐसे एक लेफ्ट का पेज ऐसे राइट का पेज, और ऐसे टारगेट सेट कर दिया कि 15 मिनट हैं, 2 लोग बैठ गए अगल बगल, 15 मिनट में पूरा जो है खत्म करना है हमको, ठीक। और फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है एक दूसरे से उसी पे, ऐसे कर करके एक दिन में जो है 10-15 पेज खत्म कर जाते थे। और फिर उसी को रिपीट, सबसे ज़्यादा चीज़ है क्या, रिपीट कितना कर पा रहे हो। इतना ज़्यादा सिलेबस है, कोई वो नहीं है कि मैं कोई अलग हूँ या कोई और अलग है जो टॉप कर रहा है, मेन चीज़ है कितनी बार आप उसको रिपीट कर जाते हो, ठीक है। फिर इन्होंने पूछा है आगे कि क्यूआईपी में अभी 110 नंबर आ रहे हैं तो आगे क्या पढ़ें। देखो यार, एक बात मैं बोलूँ सच कि अगर सिलेबस ईमानदारी से पूरा अच्छे से पूरा पढ़े हो, और फिर एक भी बार अगर कोई भी अपना जो बुक तो अभी छोड़ दो प्रीवियस ईयर की, अगर जो भी टीचर से पढ़े हो उसके नोट्स अच्छे से लगा लो तो 140 पहुंच जाओगे आराम से, और कुछ इफर्ट मारने की जरूरत ही नहीं है। केवल मतलब जो जिस टीचर ने पढ़ाया उसका नोट्स और जो है जो सीट्स वगैरह मिलती हैं उतना, उसके आगे फिर हाँ लेवल लगता है कि हाँ जब पूरा पढ़ोगे, मॉक्स वगैरह दोगे तो देखेगा कि हाँ मुझे इस टॉपिक के, मान लो जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि हाँ मेरा इंस्टॉलमेंट वीक लग रहा है, मेरे को अभी पिछले जो है 6 महीने मैंने इंप्रूव किया, 1-1.5 साल मुझे लगा कि हाँ प्रॉब्लम है। रेस के क्वेश्चंस आते थे मैथ्स में, मुझे उसमें प्रॉब्लम रहती थी, तो ये धीरे धीरे तुम वहाँ से पकड़ोगे। मेन चीज़ जो है अपना इसी में जब अच्छे से सिलेबस कर लोगे। तो जो पूछा इन्होंने कि सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया हर, तो अब तो जो है डिपेंड करता है आप पे और मेरे पे। जैसे मेरा था इंग्लिश अच्छा था, मैथ्स भी अच्छा था, तो मैंने ज़्यादा टाइम जीएस पे लगाया, और जो बचा कुछ टाइम था मॉक देता था। मेन मैंने जीएस पढ़ी है, गुरुकुल आके सबसे ज़्यादा जीएस पढ़ी है। बाकी सब तो जैसे डाउट वगैरह में भी था तो वहाँ से रिवीजन मेरा अच्छा खासा हो जाता था मैथ्स वगैरह का, तो मैथ्स तो वहाँ से हो गई। इंग्लिश ज़्यादा मेरे को पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं, केवल वोकैब पढ़ लेता था। मेन जो सबसे ज़्यादा टाइम दिया 5-6 घंटे टाइम, वो मैंने जीएस को दिया। और फिर आगे बोल रहे हैं ये कि गुरुकुल से पहले कैसे था पढ़ाई में। तो गुरुकुल से पहले बताया ना कि मैथ्स तो हो गई थी घर पे, रीजनिंग हो गई थी, यही जीएस में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो यहीं पे आके इम्प्रूव हुई है। और फिर फाउंडेशन बैच ख़त्म हो गया है कि वाईपी में एवरेज 110 नंबर आते हैं तो कैसे पढ़ें कि 150 आ जाएं। पहले ही इसका आंसर कर चुका हूँ कि 110 आ रहे हैं। पहले तो अपना जो है जितना टीचर ने नोट्स पढ़ाया है, जैसे सब्जेक्ट वाइज उठा लेता हूँ, जैसे मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में सारा पढ़ लिया है, नोट्स बना लिए होंगे। अब क्या करो, नोट्स हैं, जैसे उठाया पहला चैप्टर नाउन उठाया, नोट्स अपने लगा लिए, नोट्स के पीछे वहाँ पे जाओगे तो सीट्स मिलेंगी, हर चैप्टर की सीट्स मिलेंगी, सीट्स के लगाओ जो है 100 क्वेश्चन डेली, ठीक है। फिर उसी चैप्टर का पढ़ा रहता है टेक्स्ट बुक वगैरह पे, चैप्टर टेस्ट लगा लो, बस यही 3 टॉपिक हैं, ठीक है। फिर जब थोड़ा लगे कि हाँ अभी बहुत ज़्यादा मॉक देने की जरूरत नहीं है, गुरुकुल का जो मॉक चलता है डेली क्यूआईपी वहाँ पे चलेगा सिलेक्शन में, उतना काफ़ी है। अगर मतलब जब हो जाए थोड़ा लेवल कि हाँ जब थोड़ा टाइम दे सकते हैं अपनी पढ़ाई के अलावा भी, तब इधर उधर के मॉक देना स्टार्ट करना। अभी जब एग्जाम पास आ जाए तब इधर उधर के, अभी केवल जितना देते हैं बहुत अच्छा मॉक बन रहा है वहाँ पे, उतना इनफ है आपके लिए, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है?